हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सभी के अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 6.4 पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक देखेंगे। इसमें बेसिक है हमारा थ्योरम है, प्रमेय है। यहाँ पे प्रमेय 6.6 है। देख लेते हैं किताब में 6.6 है या फिर कौन है। चलिए 6.6 ही है। यह कहता है यदि या फिर दो समरूप त्रिभुज दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। पहले इसको समझ लीजिए फिगर के हिसाब से, उसके बाद हम इसे सिद्ध करेंगे। यह त्रिभुज है ए बी सी मान लेते हैं हम। फिर एक यह त्रिभुज है हमारा, इसे मान लेते हैं पी क्यू और आर। यह देखिए यह त्रिभुज इसके समरूप है। तो इसमें हमें सिद्ध करना है कि इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए पहले हम इसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख देता हूँ और लिखूंगा माना कि ABC तथा PQR दो समरूप त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर इसका संगत भुजा यहाँ पे AB बाई PQ का स्क्वायर बराबर BC बाई QR का स्क्वायर बराबर AC बाई PR का स्क्वायर। यह हमको सिद्ध करना है। अब देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला एक आधार और फिर उसका संगत शीर्षलंब। तो यहाँ पे मैं पहले रचना करूंगा। रचना AD परपेंडिकुलर टू, यहाँ से AD परपेंडिकुलर टू BC खींचा और फिर इसमें PM परपेंडिकुलर टू QR खींचा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AD परपेंडिकुलर टू BC तथा PM परपेंडिकुलर टू QR खींचा। यह हम
काम किए हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम प्रूफ ले लेंगे, प्रमाण, प्रूफ प्रमाण। अब देखिए यह दोनों त्रिभुज समरूप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। अतः ए बी बाई पी क्यू, अतः ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर, बी सी बाई क्यू आर बराबर ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर। ठीक है, यह हो गया। फिर उसके बाद और एक होता है, कॉमा लगा लीजिए, कोण ए बराबर कोण पी कोमा कोण बी बराबर कोण क्यू और कोमा कोण सी बराबर कोण आर। यह हमको दिया है। ठीक है, जब यह समरूप होता है तो इतनी चीजें बराबर होती है। तो अब देखिए इतना हमको मिल गया। तो अब हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उसका भी निकाल लेंगे। नहीं तो यहाँ पे देखिए यह लंब है, परपेंडिकुलर हम खींचे हैं तो यहाँ 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री। तो देखिए तो इतना बाई इतना बराबर यहाँ पे इतना बाई इतना, यह सब हमको दिया है। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर हम समरूप कर दें तो इतना बाई इतना बराबर इतना बाई इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे पुनः त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में, पी क्यू एम में देखिए तो कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण डी बराबर कोण एम, कोण डी बराबर कोण एम बराबर 90 डिग्री है। अतः ए समरूपता से यहाँ पे लिख देंगे, अतः ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज पी क्यू एम। अब देखिए यहाँ हमारा समरूप आ गई। अब हम यहाँ पे इसका एरिया बट्टा इसका एरिया निकालेंगे। देखिए कैसे हम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब देखिए इतना बराबर हम लिख सकते हैं बराबर 1/2 और गुना, यहाँ पे दिल नहीं करे तो इसके सामने लिखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है इसलिए मैं वैसे लिख रहा था 1/2 गुना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना आधार यह BC है और गुना यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC गुना और इसका शीर्ष लंब AD और बट्टा फिर इसका क्षेत्रफल देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। PQR का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुना QR और गुना PM हो जाएगा। 1/2 और गुना QR और फिर गुना PM, यह हो जाएगी 1/2 कट जाएगी, हमारी बच जाएगी बराबर BC गुना AD और बाई QR गुना PM, यह हो जाएगी। अब देखिए तो यहाँ पे BC बाई QR, यहाँ पे देखिए मैं क्लियर लिख देता हूँ
BC बाई QR फिर बराबर नहीं गुना AD बाई PM। तो देखिए तो यहाँ पे इस दो त्रिभुज को हम यहाँ पे समरूप सिद्ध किए हैं। तो यहाँ पे AB बाई PQ बराबर AD बाई यहाँ पे PM हो जाएगी। यहाँ पे देखिए AB बाई PQ बराबर BC बाई QR है, तो BC बाई QR के बदला में हम लिख सकते हैं AB बाई PQ। यहाँ पे फिर मैं लिख देता हूँ AB बाई BC बाई QR के बदला में AB बाई PQ और फिर गुना AD बाई PM इज इक्वल टू AB बाई PQ और गुना AD बाई PM। देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम समरूप सिद्ध किए हैं, तो AB बाई PQ बराबर AD बाई PM हो जाएगी कि नहीं। तो यानी AD बाई PM के बदला में AB बाई PQ मैं लिख दिया बराबर AB बाई PQ का होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था। एक लाइन में मैं लिख देता हूं। इसी तरह एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर AB बाई PQ का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे BC बाई QR का होल स्क्वायर बराबर AC बाई PR का होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना था और इसी आधार पर हमारा एक्सरसाइज 6.4 बनाना है। चलिए उतारना है तो उतार लीजिए, नहीं तो फिनिश करते हैं। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। मान लीजिए ABC समरूप त्रिभुज DEF है, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 cm स्क्वायर और फिर 121 cm स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 cm हो तो BC ज्ञात कीजिए। चलिए पहले मैं इसका फिगर बना लेता हूँ। एक छोटा सा कच्चा चित्र बना लेता हूँ। यह है A, यह है B और यह है C और फिर यहाँ पे एक DEF यहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे अब जो जो दिया है पहले मैं उसको लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ठीक है, यह दोनों समरूप है। फिर उसके बाद और हमको दे दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 64 cm स्क्वायर और दिया है एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 121 cm स्क्वायर, यह हमको दिया है। तो फिर उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे इतना दे दिया है और फिर हमको दे दिया है EF का वैल्यू दिया है। EF बराबर 15.4 cm है। तो हमें देखिए यहाँ पे BC ज्ञात करना है। BC बराबर वाट पता करनी है। तो देखिए तो यहाँ पे अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर AB, यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, BC पूछ रहा है और यहाँ पे EF दिया है। तो देखिए तो
त्रिभुज ABC और फिर त्रिभुज DEF हमारा समरूप है, तो BC के संगत EF है। तो यहाँ पे BC बाई EF और इसका स्क्वायर मैं कर सकता हूँ। अब वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। इसका वैल्यू है 64 और बाई इसका वैल्यू है 121 बराबर, यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू हमको मालूम करना है, बाई EF का वैल्यू है 15.4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, यह इधर आएगा तो हमारी रूट अंडर में बदल जाएगी। 64 बाई 121 बराबर BC बाई 15.4। अब देखिए यहाँ पे इस रूट का काम करेंगे, यानी कि 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो 8 और बाई इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 11, और यहाँ पे देखिए यह भाग में है तो गुना 15.4 बराबर BC। अब देखिए यहाँ पे 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 चौका 44 यानी 1.4, तो 14 बटे 112, 14 बटे 14 7 98, 14 बटे 112, ठीक है। और एक अंक के पहले हमारा 11.2 बराबर BC हमारी आ जाएगी, ठीक ना। और तो यहाँ पे लिख लीजिए, अतः BC बराबर 11.2 cm आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। 2 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल CD है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज ABCD बनाना है, तो यहाँ पे फिगर हम बना देते हैं। AB बड़ा है और CD हमारा छोटा है। यह A हो गया, यह B हो गया, यह C हो गया और फिर यह D हो गया। तो देखिए ABCD से दोगुना है जो दिया है, और फिर यहाँ पे कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है, इसके विकर्ण यह O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ AOB बाई एरिया ऑफ COD निकालना है। AOB बाई एरिया ऑफ COD निकालना है। देखिए जो दिया है पहले उसको मैं लिख रहा हूं। दिया है AB पैरेलल CD तथा AB बराबर 2CD, ठीक है। तो हमें एरिया ऑफ AOB त्रिभुज AOB और बाई एरिया ऑफ त्रिभुज COD ज्ञात करनी है, बराबर वाट करनी है। तो देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को पहले हम लेकर चलेंगे। यहाँ पे प्रमाण लिखिए, प्रमाण प्रूफ। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में देखिए तो यह समांतर है, तो यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कोण OAB बराबर कोण OCD। किस नियम से? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यह कोण बराबर यह कोण, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोण AOB बराबर कोण COD। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से
अब देखिए तो अतः ए समरूपता से यहाँ पे लिख देंगे, अतः ए समरूपता से त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD। देखिए दोनों त्रिभुज हमारी समरूप हो गई। अब जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गई तो हम पढ़ें कि किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग होता है। तो देखिए यहाँ पे जब यह हमारी समरूप हो गई तो एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बाई एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर, तो देखिए तो यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बाई एरिया ऑफ त्रिभुज COD, ठीक है। तो यह त्रिभुज यहाँ पे यह क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, यानी कि यही। तो देखिए तो इसका संगत भुजा यहाँ पे यह हो जाएगी AB और बाई AB का संगत भुजा CD का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे AB बराबर 2CD है, तो AB के बदला में लिख दीजिए 2CD बाई CD और इसका होल स्क्वायर। CD कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 और बट्टा 1, यानी कि 4:1 आंसर। यही हमसे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आकृति 6.44 में एक ही आधार BC पर 2 त्रिभुज ABC और फिर DBC बने हैं। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AO बाई DO। चलिए यहाँ पे जो फिगर पहले दिया है उसको पहले हम बनाते हैं। यहाँ पे ऐसा हमको फिगर यूं दे दिया है, यह है इसका नामांकन A C D और फिर यहाँ पे B दिया है। और इस AB आधार यानी कि BC आधार पे देखिए एक ही आधार BC पे यह त्रिभुज बना है, यह त्रिभुज बना है। फिर उसके बाद यहाँ पे A और D को मिला दिया है, यहाँ पे O पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ DBC बराबर AO बाई DO हमको सिद्ध करना है। तो देखिए तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है, करना है एरिया ऑफ त्रिभुज। यहाँ पे पहले ABC दिया है तो ABC है, ABC बाई एरिया ऑफ यहाँ पे BCD, ABC हो गया तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे DBC, यहाँ पे देख लीजिए DBC बराबर क्या हमको लेना है AO बाई DO, यही हमको सिद्ध करना है। AO बाई DO हमें सिद्ध करना है। देखिए हम इसे कैसे सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पे हमको रचना करना पड़ेगा। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको लाने के लिए ABC का यहाँ पे इसको आधार ले लेंगे और यहाँ पे शीर्ष लंब एक हमको खींचना पड़ेगा। यहाँ पे हमने शीर्ष लंब खींच दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको शीर्ष लंब एक खींचना पड़ेगा। तो यह हमारी AM और फिर DN शीर्ष लंब खींचे हैं हम। यहाँ पे रचना हम लिख देते हैं, रचना AM परपेंडिकुलर टू BC तथा
DN परपेंडिकुलर टू BC खींचा। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज और फिर इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में यह कोण बराबर यह कोण और यह बराबर यह 90 डिग्री है। चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं प्रमाण त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में कोण M बराबर कोण N बराबर 90 डिग्री। फिर यहाँ पे कोण AOM बराबर कोण DON, कोण DON यह शीर्षाभिमुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए यहाँ पे अतः ए समरूपता से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अतः ए समरूपता से त्रिभुज AMO समरूप त्रिभुज DNO। देखिए दो त्रिभुज अगर समरूप हो जाएंगे तो उसके संगत भुजा भी आपस में समानुपाती हो जाएंगे। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः AM बाई DN, तो AM का संगत DN बराबर हमारी AO, देखिए AO का DO हो जाएगी संगत, यह हमारी हो गई। अब फिर देखिए पुनः अब हमसे यह पूछ रहा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DBC। तो ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 गुना BC गुना शीर्ष लंब हमारी कितनी है AM है, और बट्टा 1/2 गुना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जगह कम है इसीलिए मैं इस टर्म को नहीं लिखा हूँ, आप लोग इसके पहले लिख लीजिएगा। 1/2 गुना इसमें भी देखिए DBC इसमें आधार हम BC को लिए हैं तो इसका शीर्ष लंब DN है, BC गुना DN 1/2 कट गया, BC कट गया, बचा हमारा AM बाई DN। देखिए AM बाई DN बराबर यहाँ से हम AO बाई DO ले सकते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 लिख लीजिए, तो अतः यहाँ पे लिख लीजिए अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर AM बाई DN बराबर AM बाई DN के बदला में AO बाई DO, यह हमारी प्रूव्ड हो जाएगी। इस तरीका से हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 4 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कोई एक फिगर हम बना लेते हैं, A फिर यहाँ पे B और यहाँ पे C, फिर एक और हम फिगर बना लेते हैं, इसका नाम D और E और F हम ले लेते हैं। यहाँ पे जो दिया है माना, पहले ही
हमको ABC और DEF नहीं दिया, इसीलिए हम क्या लिखेंगे, माना ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है जिसमें या फिर जिसके क्षेत्रफल बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF, यह हमको सिद्ध करना है। अब हम प्रमाण ले लेंगे, प्रूफ। देखिए प्रमाण में यहाँ पे जब समरूप होते हैं त्रिभुज तो यह क्या होता है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमको पहले लिख देते हैं, यहाँ पे क्लियर, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यह दिया है हमको। तो जब दिया है तो और तथा लिख लीजिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, यह दोनों त्रिभुज समरूप है तथा इसके क्षेत्रफल भी बराबर है। तो देखिए, तो यह नियम हम लोग पढ़े हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर इसके संगत भुजा देखिए AB बाई D का होल स्क्वायर बराबर BC बाई EF का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए बराबर AC बाई DF का होल स्क्वायर। तो देखिए यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बराबर AB बाई DE का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे बराबर BC है, BC बाई EF का होल स्क्वायर बराबर AC बाई DF का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक लेकर मैं दिखा दे रहा हूँ, √1 बराबर AB बाई DE, या का चिन्ह दे दीजिए 1 बराबर AB बाई DE। फिर या का चिन्ह देख लीजिए, D इधर आएगा तो यहाँ पे DE बराबर AB, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं इसी तरह AB बराबर DE हम ला लिए, तो इसी तरह यहाँ पे BC बराबर EF कोमा AC बराबर DF, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इतना हमारी भुजा बराबर आ गई। तो अब फिर पुनः त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, अब देखिए ABC और फिर DEF में हम देखेंगे
ए बी बराबर डी सिद्ध किए हैं, सिद्ध किए हैं। फिर उसके बाद बी सी बराबर ई एफ सिद्ध किए हैं। फिर यहाँ पे ए सी बराबर डी एफ, यह भी हम सिद्ध किए हैं। तो अतः देखिए साइड 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 यहाँ पे लिख दीजिए। अतः एस 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, यही हमको प्रूव्ड करना था। चलिए यह हमारा प्रूव्ड हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी एफ और फिर त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले चित्र बना लीजिए। ए है, बी है और सी है। यह एक त्रिभुज हमको दिया है। फिर यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए, देखिए ए बी का मध्य बिंदु यह, बी सी का मध्य बिंदु यह, फिर सी ए का मध्य बिंदु यह, और इस तीनों को यहाँ पे मिला दिया है। इस तीनों को मिला दिया है। यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु डी ई और फिर एफ। तो देखिए तो यहाँ पे ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु डी ई और एफ है। तो त्रिभुज डी एफ और फिर त्रिभुज ए बी सी की क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु पर में हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। यहाँ पे चलिए पहले जो जो दिया है उसको पहले मैं लिख देता हूँ। दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ, डी ई एफ भुजा ए बी कोमा बी सी कोमा सी ए के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु है तथा उनको मिलाकर त्रिभुज डी ई एफ बनाया गया है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें दिखाना है या फिर सिद्ध करना है या फिर दिखाना है। लिख लीजिए कितना बराबर एरिया ऑफ डी एफ, एरिया ऑफ डी ई एफ बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर वाट। यह हमको निकालना है या फिर दिखाना है। चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे डी एफ न है, डी नहीं है, डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ बराबर 1/2 बी सी, यानी कि दो को इधर लेकर आइएगा तो 2df बराबर बी सी। ठीक है, यह किस नियम से, यहाँ पे लिख दीजिए मध्य बिंदु पर में से
मध्य बिंदु प्रमेय आप 9th क्लास में पढ़े हैं। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी के समांतर तथा आधी होती है। इसे आप पढ़े हैं 9th क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे यह हो गया आपका। और देख लीजिए यहाँ पे यह और यह समांतर है, तो देखिए तो इसमें यह कोण बराबर, या फिर यहाँ पे देख लीजिए यह इसके आधा है, ठीक ना, तो यह बराबर यह, और फिर आपका यह बराबर यह हो जाएगा। ठीक ना, तो या फिर केवल एक ही चीज से यह समांतर चतुर्भुज हो जाती है। यह इसके समांतर तथा बराबर है तो समांतर चतुर्भुज है। तो यह कोण बराबर यह कोण, और फिर यह कोण बराबर यह कोण, अतः ये समरूपता से यह त्रिभुज समरूप बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रमाण फिर एक बार और मैं लिख देता हूं। प्रमाण DECF एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है अतः कोण D बराबर कोण C, कोण D बराबर कोण C, कोण F बराबर कोण B, कोण F बराबर कोण B। क्या, किस नियम से? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अब देखें यहाँ पे जब सम्मुख कोण है अतः यह क्या हो जाएगी? कोण बराबर हो जाती है। अब देखिए पुनः त्रिभुज, देखिए यहाँ पे DEF, तो यहाँ पे हम CBA ले लेंगे, या फिर यहाँ से लीजिए EDF त्रिभुज, EDF तथा त्रिभुज AB, नहीं ऐसे नहीं लीजिए, EDF हो रहा है तो E के संगत हमारी यह और D के संगत C, तो ACB लीजिएगा तथा त्रिभुज ACB में देखिए ध्यान से, संगत का अर्थ है कि यानी कि जो कोण D के बराबर कोण C है, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में हम E ले रहे हैं तो E तो इसके संगत आएगी, तो यहाँ पे देखिए, और D इसके संगत आएगी, अतः यहाँ पे EDF ले रहे हैं तो यहाँ पे A E के संगत, और फिर यहाँ पे D के संगत हमारी C, तो कोण AC यानी कि ACB त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यह ले लिया, तो कोण पहले हम D ले लेंगे, छोटा वाला कोण हम पहले ले रहे हैं, तो कोण D बराबर कोण C, और फिर कॉमा कोण F बराबर कोण B, कोण F बराबर कोण B। ठीक है, सिद्ध किए हैं, डाल दीजिए, सिद्ध किए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अतः AA समरूपता से, AA समरूपता से त्रिभुज EDF समरूप त्रिभुज ACB। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे यह तो हमने समरूप कर दिया। अब हमको क्या पता करना है? एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF, तो यहाँ पे EDF कहिए या फिर DEF, एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ DEF बाई
एरिया ऑफ ABC बराबर, देखिए यहाँ पे यह दोनों त्रिभुज हमारी समरूप है, ठीक ना। तो यानी कि यह समरूप है, तो अब इसके संगत में आप कोई भुजा, हमको कौन कौन भुजा लेना है, हमको दिया है DF और फिर BC के बीच में संबंध दिया है। यहाँ पे हम लिखे हैं कि DF पैरेलल BC तथा DF बराबर 1/2 BC, यानी कि 2DF बराबर BC हम निकाले हैं। तो DF और BC में हमको रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे DF है, ठीक ना। तो DF बाई BC का होल स्क्वायर, यह हम लिख सकते हैं। तो DF हम रहने देते हैं और फिर बटा BC के बदला में हम 2DF लिख देते हैं, 2DF का होल स्क्वायर। DF DF कट गया, बराबर 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1/4, यानी कि इतना का, यानी DF का क्षेत्रफल बाई ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/4। यहाँ पे अतः करके लिख दीजिए, अतः एरिया ऑफ DEF बट्टा एरिया ऑफ ABC बराबर 1/4 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 6 नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। चलिए पहले फिगर बना लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि ABC, मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है, यह समरूप है, और यहाँ पे DEF कोई अन्य त्रिभुज है, यह दोनों त्रिभुज समरूप है। तो कह रहा है कि इसकी जो माध्यिका होती है, यानी यह जो माध्यिका है, ठीक है, यह जो माध्यिका है, यह इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इस माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। जो जो दिया है पहले मैं उसको लिख देता हूं। यहाँ पे लिख रहे हैं, माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज हैं। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ DEF बराबर यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनके दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो बराबर यहाँ पे AM और फिर यहाँ पे DN हम ले लेते हैं। तो AM बाई DN का स्क्वायर, यह हमारी होती है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर हम समरूप दिखा दें तो हम AB बाई DE बराबर AM बाई DN ला सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे प्रमाण लिख देता हूं। यह बड़ा त्रिभुज हमको समरूप दिया है, तो यह कोण बराबर यह कोण हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं सीधे त्रिभुज ABM तथा DEN में त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में AB बाई
ए बी बाई डी ई बराबर बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ। अब देखिए इतना के बदला में हम लिख सकते हैं ए बी बाई डी बराबर बी सी के बदला में देखिए 2bm लिख सकते हैं, 2 गुना bm और बाई 2 गुना ef के बदला में en लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो यानी हो गई ए बी बाई डी बराबर बी एम बाई यहाँ पे en है, en, ठीक है, तथा कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E। कोष्ठ में इसके सामने लिख दीजिएगा कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। यहाँ पे सामने में लिख दीजिएगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है। जब यह दोनों त्रिभुज समरूप है अतः त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN। अब हमने समरूप दिखा दिया तो अतः एक लाइन में मैं लिख सकता हूं AB बाई डी बराबर, यहाँ पे AB बाई डी बराबर AM बाई DN हम दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए अतः AB बाई डी बराबर, देखिए यह समरूप हो गया तो यह छोटा वाला यह त्रिभुज समरूप इसके, तो AB बाई डी बराबर AM बाई DN, AM बाई DN, यह हमने प्रूव कर दिया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF। पुनः या फिर प्रश्न से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEN बराबर AB बाई डी का होल स्क्वायर बराबर, बस इतना ही रहने दीजिए, फिर बराबर AB बाई डी के बदला में AM बाई DN लिख सकते हैं कि नहीं, AM बाई DN और इसका होल स्क्वायर। यही हमको सिद्ध भी करना है। यहाँ पे लिख दीजिए अतः एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ DEF बराबर AM बाई DN का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूव्ड करना था। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कितना नंबर है, 7 नंबर है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे एक वर्ग बना दिया है, यहाँ पे एक वर्ग बना दिया है। इसमें कह रहा है कि इसकी भुजा मान लीजिए A है, इसकी भुजा A मान लेते हैं, तो इस पे एक समबाहु त्रिभुज बनाया है ऐसे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, तथा विकर्ण एक यहाँ पे यह होता है, तो विकर्ण बराबर हमारी यह हो गई, और फिर यहाँ पे
यह हमारी, इसका पहले नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पे यह है सी, यह डी, यह एम हो गया और यह एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे माना, यहाँ पे दिया है माना, मान लेते हैं वर्ग की एक भुजा ए मीटर है। ठीक है, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाती है, √2 गुना एक भुजा, यहाँ पे लिख देते हैं √2 गुना भुजा, यानी कि बराबर √2 और गुना ए, यह हो गई विकर्ण। तो अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध हमको करना है कि समबाहु सिद्ध कीजिए एक वर्ग के किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। यानी कि हमको सिद्ध करना है, यहाँ पे जो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। दिया है ए मीटर भुजा की एक वर्ग है। ठीक है, जिस पर एक समबाहु त्रिभुज बना है एवं इसके विकर्ण पर भी एक समबाहु त्रिभुज बना है। एक समबाहु त्रिभुज बना है। देखिए यहाँ पे एक भुजा पर भी एक समबाहु त्रिभुज बना है और विकर्ण पर भी त्रिभुज बना है, समबाहु त्रिभुज। तो हमें सिद्ध करना है, कि एरिया ऑफ भुजा पर बने त्रिभुज बाई एरिया ऑफ विकर्ण पर बने त्रिभुज बराबर 1/2। यह हमको सिद्ध करना है। तो LHS हम लेकर चलेंगे। तो भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, √2 √3/2 क्लियर मैं लिख रहा हूं, या फिर इधर मैं लिख देता हूं, एक यहाँ पे लिख रहा हूं और पोस्ट में लिख दे रहा हूं, √3/2 गुना भुजा स्क्वायर बाई, इसका भी सूत्र हो जाएगा √3/2 गुना भुजा स्क्वायर। यह क्या है, यहाँ पे देख लीजिए √3/2 कट जाएगा। इसका भुजा है हमारा, यह भुजा पर बने त्रिभुज है तो इसका भुजा है a का स्क्वायर बाई इसका जो भुजा है √2 और फिर a और इसका स्क्वायर बराबर a² बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और गुना a² कट गया बराबर 1/2। कोष्ठ में ऐसे लिख लीजिएगा सामने कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/2 गुना भुजा स्क्वायर होता है। ठीक ना, यह कोष्ठ में आप
लिख लीजिएगा। तो यही हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख लीजिए अतः एरिया ऑफ भुजा वाले त्रिभुज बाई एरिया ऑफ विकर्ण वाले त्रिभुज। शॉर्टकट में लिखे हैं, आप पूरा फुल लिख सकते हैं, कम जगह के चलते हम शॉर्टकट लिखे हैं, बराबर 1/2। यही हमको प्रूव करनी थी। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 8 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों ABC और फिर BD के क्षेत्रफलों का अनुपात है। पहले फोटो जरूर आप बनाइए, फोटो बनाइएगा तो आधा क्वेश्चन आपका बन गया। ABC और BD, ABC और फिर यहाँ पे BDE। तो यहाँ पे कह रहा है दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D जो है यह BC का मध्य बिंदु है। और फिर आपको यह समबाहु त्रिभुज बनाया है, समबाहु त्रिभुज बनाया है। तो मान लीजिए BD और फिर यहाँ पे E, तब यहाँ पे ऐसे त्रिभुज हमारा बनेगा। यहाँ पे दिया है समबाहु त्रिभुज, लिख लीजिए, आप पढ़े भी हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं, क्योंकि सभी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। अतः यहाँ पे लिख लीजिए अतः त्रिभुज BDE, तो BDE समरूप त्रिभुज BCA यह हमारी समरूप हो गई। तो अब देखिए यहाँ पे यह हमारी समरूप हो गई। तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि ABC और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABC और बाई एरिया, अनुपात का बट्टा होता है, भागा होता है, त्रिभुज BDE। तो देखिए तो यहाँ पे यह BDE समरूप BCA है हमारा। तो देखिए तो यहाँ पे हमको BD और फिर यहाँ पे CD है। तो बड़ा वाला हमारा त्रिभुज है ABC, तो BD के संगत में हमारा क्या है? BC है। देख लीजिए यहाँ पे BDE, तो BCA यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको BD पहले लेना है, पहले ABC हमको दिया है। तो ABC में अगर हम BC हम ले लेते हैं तो हमको BD लेना होगा। तो चलिए यहाँ पे BC, यहाँ पे यह दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। तो यहाँ पे इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी? समानुपाती होती है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जो भी त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे संगत भुजा BC के संगत भुजा BD का स्क्वायर। तो यहाँ पे BC है, तो यह मध्य बिंदु है, तो BC के बदला में 2 गुना BD मैं लिख सकता हूँ बाई BD का होल स्क्वायर। BD कट जाएगा, बराबर 2/1 का होल स्क्वायर बराबर 4/1।
यानी कि इतना बराबर एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ BD ई बराबर 4:1। आंसर 4/1 लिखिए या फिर 4:1 लिखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे भुजा का अनुपात दे दिया है, भुजा का अनुपात यहाँ पे लिख लीजिए 9 नंबर। अरे यहाँ पे ऑप्शन भी चूज करना है, तो देखिए 8 में ऑप्शन 4:1 किस में है, सी नंबर में है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपकी हो जाएगी। भुजा का अनुपात दिया है 4:9 यानी कि 4/9। तो ये समरूप त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख लीजिए समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर भुजा के अनुपात का स्क्वायर। ठीक है, तो भुजा का अनुपात 4/9 का स्क्वायर कीजिए तो 4 चौका 16/9 81 बराबर 16:81 आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप बना सकते हैं एक्सरसाइज 6.4। चलिए आपका यह चैप्टर एक्सरसाइज 6.4 खत्म हुआ। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।